हेलो डियर फ्रेंड्स, टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ फोटोसिंथेसिस। डियर फ्रेंड्स, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो सब टॉपिक्स में डिवाइड होता है। उनमें से जो पहला टॉपिक है डैट इज़ द फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज़ बायोकेमिकल रिएक्शन। अगर मैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करता हूं तो फोटो का मतलब लाइट केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनको होने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, उन रिएक्शंस को नाम दे देंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर लाइट रिएक्शंस। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो आपके लिए कौन सा है, डैट इज़ द लाइट रिएक्शंस। तो अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ गौर से समझना है और सिर्फ 6 हेडिंग्स आपको तैयार करनी है। स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी जो आपकी हेडिंग होगी, कॉन्सेप्ट होगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा आज के इस टॉपिक के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जो लाइट रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? दिस वन इज आल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? इसका एक और नाम भी है। अब वो नाम क्या है? दिस वन इज आल्सो नोन एज अ हिल्स रिएक्शन। हम इसको हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी एक रीज़न है। हिल्स रिएक्शन इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज लाइट रिएक्शंस आर डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हिल। इन रिएक्शंस को किसने डिस्कवर किया था? इन रिएक्शंस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था। इसी वजह से हम इन रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? हम इन रिएक्शंस को नाम देते हैं हिल्स रिएक्शन का नाम देते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, अगर मैं लाइट रिएक्शंस की बात करता हूं तो लाइट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो चीजें बनेंगी। एक तो डियर फ्रेंड्स आपके पास बनेगी NADPH, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। NADPH2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? साथ में ATP बनेगी। यानी कि लाइट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें क्या किया जाएगा डियर फ्रेंड्स? जिसमें सनलाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके हम क्या बनाने वाले हैं? हम एनर्जी रिच कंपाउंड बनाएंगे। अब वो जो एनर्जी रिच कंपाउंड है, वो एनर्जी रिच कंपाउंड कौन से होंगे? दो एनर्जी रिच कंपाउंड बनेंगे लाइट रिएक्शन में। एक बनेगा NADPH2 और दूसरा बनेगा ATP। अब डियर फ्रेंड्स, लाइट रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी रिच कंपाउंड बन रहे हैं, इनको हमने इस्तेमाल कहां पर करना है? इनको हमने इस्तेमाल करना है डार्क रिएक्शन में, बायोकेमिकल रिएक्शन में, या फिर हम उसको कहते हैं यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल का नाम देते हैं। तो वहां पर हमने क्या करना है? इनकी एनर्जी को इस्तेमाल करना है। तो डियर फ्रेंड्स, हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो लाइट रिएक्शंस है, लाइट रिएक्शंस के दौरान ATP और NADPH जो है वो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो वो हम पूरे मैकेनिज्म्स के अंदर इसको समझेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सेकंड जो चीज़ होती है वो ये है कि आपके पास जो लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं, ये कहाँ पर हो रहे हैं? ये होते हैं आपके पास थैलाकोइड्स में। कहाँ पर होंगे? थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन्स में हो रहे हैं। अब डियर फ्रेंड्स, जो थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन्स है ना, वहाँ पर दो तरह के फोटो सिस्टम्स मौजूद होते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम 1, दूसरा होगा फोटो सिस्टम 2। यानी कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 होंगे वहाँ पर। अब जो फोटो सिस्टम 1 होगा आपके पास, वो होगा P700 पर मुश्तमिल होगा, और जो फोटो सिस्टम 2 होगा डैट कंसिस्ट ऑफ P680 पर। आपने यहाँ पर याद रखना है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो डियर फ्रेंड्स, जो फोटो सिस्टम 1 है वो क्या है? P700, और जो फोटो सिस्टम 2 है वो कौन सा है? वो आपके पास है P680। तो ये P700 मैंने लिख दिया और इधर लिख दिया P680। अब जो फोटो सिस्टम आपके पास 1 है डियर फ्रेंड्स, फोटो सिस्टम 1 का एक अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। उसका नाम होगा FES प्रोटीन। फोटो सिस्टम 1 का अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसका नाम क्या है? FES प्रोटीन होगा। डैट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटो सिस्टम 1। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, जो फोटो सिस्टम 2 है उसका भी एक अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। उसका नाम होगा डियर फ्रेंड्स फियोफाइटिन। ये वो बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये नेक्स्ट हमने इस्तेमाल करनी है जब हम लाइट रिएक्शंस की डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ ये जानें कि जो फोटो सिस्टम 1 है वो P700 पर मुश्तमिल होगा। उसका एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, डैट इज द FES प्रोटीन। और इसी तरह से जो फोटो सिस्टम 2 है डैट इज द P680, और इसका भी एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जिसका नाम क्या है? डैट्स नेम इज द
फाइटिन उसका नेम होगा। अब डियर फ्रेंड्स, अगर मैं लाइट रिएक्शंस की बात करता हूं तो जो लाइट रिएक्शंस हैं वो बेसिकली डिवाइड हो जाते हैं दो रिएक्शंस के अंदर, यानी कि लाइट रिएक्शंस के दौरान ATP NADPH तो बनेगा, लेकिन ये लाइट रिएक्शंस भी मजीद दो तरह से होते हैं। एक हम इनको नाम देते हैं नॉन साइक्लिक और दूसरा हम नाम देते हैं साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। डियर फ्रेंड्स, फास्फोरिलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP, फास्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन एंड द साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो अगर मैं जर्नली बात करता हूं तो जर्नली जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर लाइट रिएक्शंस के दौरान, तो वो होता है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। लेकिन सम टाइम जब कंडीशंस क्रिटिकल हो जाती हैं तो क्रिटिकल कंडीशंस के दौरान साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी एक्टिवेट होता है। अब साइक्लिक फास्फोरिलेशन एक्टिवेट क्यों होता है वो हम साइक्लिक फास्फोरिलेशन में देखेंगे, लेकिन यहां पर जो इन डिटेल एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है आपके पास नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। देखें, बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक हो आपके पास, आपका पहला क्या होना चाहिए, पहला आपका मकसद ये होना चाहिए आपको टाइटल को समझना है। तो यहाँ पर टाइटल को समझने की कोशिश करें जरा। देखें, टाइटल नेम इज नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। देखें, नॉन साइक्लिक यानी पर यहाँ पर साइक्लिक कोई साइकिल नहीं है, ठीक है। फास्फोरिलेशन का मतलब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है कि ATP बनेगी। अब ATP कैसे बनेगी डियर फ्रेंड्स, देखें जरा, फॉर्मेशन ऑफ ATP का बनना ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फ्लो, साइक्लिक फ्लो नहीं है, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नॉन साइक्लिक फ्लो की वजह से ATP के बनने के रिएक्शंस को क्या नाम दे देंगे, हम नाम दे देंगे नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन का नाम दे देंगे। और यहाँ पर कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, दो फोटो सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। फोटो सिस्टम 1 भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में, फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होगा। उसके बाद जो मोस्टली कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो कौन सा होता है, नॉन साइक्लिक होता है। साइक्लिक भी होता है लेकिन वो बहुत कम होता है, बहुत इमरजेंसी की सूरत में होगा। अब नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को अगर हम सेकंड नेम दें तो हम इसको क्या कहते हैं, जी स्कीम का नाम भी देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होने वाला है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन के दौरान, दिस वन इज अ फोटो सिस्टम। ये आपके पास आ गया फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 यानी कि फोटो सिस्टम 2 कौन सा बनेगा, P680 या P700, जल्दी से बोलिए, हरी अप बेटा, वो कौन सा बनेगा, P680 बनेगा। अब हुआ कुछ इस तरह से, यहां पर डियर फ्रेंड्स सन मौजूद है, सूरज से आ रही है सन लाइट। अब ये जो सन लाइट है डियर फ्रेंड्स, ये सन लाइट वेव्स की फॉर्म में पहुंच रही है, कहां पर, आपका जो फोटो सिस्टम्स है वहां पर पहुंच रही है। जैसे ही ये पहुंचेगी आपके फोटो सिस्टम पर, जैसे ही सनलाइट आकर पड़ी फोटो सिस्टम 2 पर, तो जो फोटो सिस्टम 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे डियर फ्रेंड्स, लाइट एनर्जी पड़ी, सूरज की एनर्जी पड़ी फोटो सिस्टम 2 पर, P680 पर पड़ी। जैसे ही लाइट एनर्जी P680 पर पड़ी तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, वो ग्राउंड स्टेट से चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन्स पहले किस स्टेट में थे, ग्राउंड स्टेट में थे, यानी कि उसकी एनर्जी लेवल क्या था, लो था। लेकिन अब उसको एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, उसको सनलाइट की फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में उसको एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से इस फोटो सिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो गए, वो चले गए एक्साइटेड स्टेट के अंदर। किस स्टेट में चले गए, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले गए। क्यों, क्योंकि उसके एनर्जी लेवल हो गया हाई। एनर्जी लेवल हाई होने की जो मेन रीजन है वो क्या थी, लाइट एनर्जी थी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फोटो सिस्टम 2 से निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। एनर्जी के ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो इस तरह से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे फोटो सिस्टम 2 से। और फोटो सिस्टम 2 से जब निकलेंगे तो उनको कैच कौन करेगा, उनको कैच करेगा फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और मैंने आपसे कहा था फोटो सिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसका नाम क्या था, दैट्स नेम इज फियोफाइटिन। तो यहां पर डियर फ्रेंड्स क्या चीज मौजूद होगी, यहां पर फियोफाइटिन मौजूद होगा, दैट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटो सिस्टम 2। तो यहां पर डियर फ्रेंड्स अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है फियोफाइटिन, एक्सेप्ट कर रहा है। अब हुआ कुछ इस तरह से, जब फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से क्या होगा, यहां पर क्या प्रोड्यूस हो गए, होल्स, सुराख बन गए। अब क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो यहां पर डियर फ्रेंड्स चार्ज कौन सा आ गया, इस
फोटो सिस्टम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया? ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और साथ में क्या प्रोड्यूस हो गए? होल्स प्रोड्यूस हो गए। अब अब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो फोटो सिस्टम होगा ना, ये फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन खींच लेगा किससे? मैग्नीज प्रोटीन से, Mn प्रोटीन से। अब Mn प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? Mn प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन ले लिए फोटो सिस्टम 2 ने। जब Mn मैग्नीज प्रोटीन से फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो मैग्नीज प्रोटीन किस फॉर्म में आ जाएगी? वो आ जाएगी Mn+2 की फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि अब उसकी क्या हो चुकी है डियर फ्रेंड्स? उसकी तो हो चुकी है क्या चीज? वो ऑक्सीडेशन हो गई है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया? वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। अब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए? उसने मैग्नीज प्रोटीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए फोटो सिस्टम 2 को। यानी कि फोटो सिस्टम 2 की रिडक्शन हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए? फोटो सिस्टम 2 में चले गए और वहां से निकल गए। यानी कि मैग्नीज की होगी ऑक्सीडेशन। अब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन है, फोटो सिस्टम 2 की रिडक्शन है, यानी कि मैग्नीज हो गया ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि इसने एक्ट किया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैग्नीज किसके तौर पर काम करता है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स? ये काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि वो एजेंट जो क्या काज करवाएंगे? जो रिडक्शन काज करवाएंगे दूसरे के अंदर। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या काज करवाते हैं? रिडक्शन काज करवाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीज ने भी फोटो सिस्टम 2 में क्या काज करवाई है? उसने भी उसकी रिडक्शन काज करवाई है। इसकी वजह से मैं इसको क्या नाम दे दूंगा? इसको मैं नाम दे दूंगा ये रिड्यूसिंग एजेंट भी के तौर पे काम कर रहा था यहाँ पर, और साथ में ये खुद क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो होल्स थे, अब वो होल्स क्या हो गए? खत्म हो गए, और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास किसके आ गए? मैग्नीज प्रोटीन के आ गए। अब चार्ज किसके ऊपर आ गया? अब डियर फ्रेंड्स चार्ज आ गया मैग्नीज की प्रोटीन के ऊपर चार्ज आ गया। तो पहला हमारा स्टेप क्या था? पहला स्टेप है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 पर जब लाइट पड़ी, व्हेन द सनलाइट, डियर फ्रेंड्स अगर आप अगर आपको चीजें समझ आ गई हैं तो आपको इसको रट्टा मारकर तैयार करने की जरूरत नहीं है, जैसे इसको क्लैरिफाई करें और आप लिख दें इसको। देखिए जरा, व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द फोटो सिस्टम 2, the electrons of the photosystem moves from ground state to the excited state, and energy level of this electron is high, and these electrons are photo excited, and these electrons are accepted by the primary electron acceptor of the photosystem 2, and the primary electron acceptor of photosystem 2 is the phaeton. So due to the removal of these electrons, the holes are produced on the photosystem 2 and it becomes positively charged. Then the photosystem 2 attracts the electron of the manganese protein. As a result, the manganese protein is oxidized and it acts as a reducing agent. As a result, the reduction of the photosystem 2 takes place. Now the manganese proteins contains the positively charged. This is the step number first of the light reactions and non-cyclic phosphorylation. अब डियर फ्रेंड्स सेकंड जो स्टेप है वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब लाइट एनर्जी आ रही है, सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट की वजह से क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और रिएक्शन होगा। अब वो रिएक्शन कौन सा है? वो होगा फोटोलाइसिस का। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस मीन सेपरेटिंग, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो टूटेगा। वाटर का मॉलिक्यूल टूटा तो क्या हुआ यहाँ पर डियर फ्रेंड्स? 2 हाइड्रोजन के आइंस बने, साथ में ऑक्सीजन का एटम बन गया। देखिए मैंने हाफ लिखा है, हाफ O2 लिखा है, ठीक है, और साथ में क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर निकले हैं, पानी के टूटने से, वाटर के मॉलिक्यूल से टूटने से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे मैग्नीज के पास, जिसकी वजह से जो मैग्नीज होगा वो अगेन किस में चेंज हो जाएगा? मैग्नीज प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। उसका जो चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है? पीछे बच गया आपके पास ऑक्सीजन के एटम और हाइड्रोजन के आइंस। अब हाइड्रोजन के जो आइंस होंगे वो थैलाक्वाइड्स के अंदर जो स्ट्रोमा होगा वहां पर प्लेस कर दिए जाएंगे, और दूसरी चीज जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन का एक एटम है। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स जब वाटर का एक और मॉलिक्यूल टूटेगा, देखें सपोज दैट वाटर के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं ना, तो वाटर का एक और मॉलिक्यूल टूटा, उसके टूटने से फिर एक हाफ ऑक्सीजन O2 प्रोड्यूस हुआ। देन क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? ये जो हाफ O2 है इन दोनों ने मिला, इन दोनों के मिलने से क्या बन गई? ऑक्सीजन बन गई, और ऑक्सीजन क्या होगी? गैस के फॉर्म में रिलीज होगी, यानी कि
लाइट रिएक्शंस के दौरान एटीपी भी बनेगी, NADPH भी बनती है, और साथ में यहाँ पर क्या डियर फ्रेंड्स बन रही है, ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर। इज इट क्लियर? यहाँ पर बात समझ आ गई कि यहाँ पर लाइट रिएक्शंस में क्या चीज़ बन रही है, ऑक्सीजन भी रिलीज बन रही है। कैसे बन रही है वो आपके सामने आ गया। यानी कि हुआ कुछ इस तरह से डियर फ्रेंड्स, जो मैग्नीज प्रोटीन थी वो क्या हो गई थी, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई थी। यहाँ पर मैं स्टेप लिख देता हूँ। वाटर से इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन किसको दिए गए, वो दिए गए मैग्नीज की प्रोटीन को, और देन क्या हुआ, मैग्नीज की प्रोटीन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो दिए गए किस चीज को, वो दिए गए डियर फ्रेंड्स, मैग्नीज से जो निकले थे वो दिए गए फोटोसिस्टम 2 को। और फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो कहां पर पहुंच गए थे, वो पहुंच गए हैं डियर फ्रेंड्स कहां पर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटोसिस्टम 2 फियोफाइटन के पास आ गए। अब वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 स्टेप हो गए कंप्लीट, यानी कि वाटर भी टूट गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज अ फोटोलाइसिस। इज इट क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स ये देखें, ये हाफ ऑक्सीजन का है। इसी तरह से एक और अगर मैं रिएक्शन यही करवाऊंगा तो एक और इस तरह का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर। अब 2 स्टेप आपके हो गए कंप्लीट, मेन जो स्टेप्स थे यही थे। अब पीछे बहुत ही इजी सा वर्क रह गया। अब क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे क्या पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं। अब क्या होने वाला है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर चले गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर ना इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स कैरियर वहां पर देखने को मिलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा जिसका नाम होगा प्लास्टोक्वानिन। ठीक है, देखें, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फियोफाइटन ऑफ द फोटोसिस्टम 2, फियोफाइटन ऑफ फोटोसिस्टम 2, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करेगी, वो ट्रांसफर कर देगी इलेक्ट्रॉन ऑफ द फोटोसिस्टम 2 दैट इज प्रेजेंट इन फियोफाइटन ऑफ द फोटोसिस्टम 2, यानी कि फोटोसिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटन से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे फोटोसिस्टम 1 की जानिब। और उसको लेके कौन जाएगा, उसको लेके जाएंगे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स होंगे। अब डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स फियोफाइटन से जैसे ही जाएंगे प्लास्टोक्वानिन में, तो प्लास्टोक्वानिन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। क्यों रिडक्शन हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है, एक रिएक्शन होगा कुछ इस तरह से, देखें कौन सा होगा। प्लास्टोक्वानिन क्या करेगा, प्लास्टोक्वानिन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, और ये साथ में क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन के आयंस। अब ये हाइड्रोजन के आयंस कहां से आ रहे हैं, कुछ याद है आपको, पीछे वाटर का मॉलिक्यूल टूटा था, वाटर के मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो तो चले गए थे मैग्नीज के पास, ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में रिलीज हो गई थी, पीछे बच गए थे हाइड्रोजन के आयंस, वो चले गए थे स्ट्रोमा में। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आ रहा है वो असल में कहाँ से आएंगे, वो स्ट्रोमा से ही आएंगे। और इस दौरान क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये मिलकर यहाँ पर बना देगा P प्लास्टोक्वानिन H2 बना देगा, PQH2 बना देगा, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। जब प्लास्टोक्वानिन PQH2 की फॉर्म में आ जाएगा देन क्या होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको लिख लें आप ताकि आपको समझने में आसानी रहे ये कैसे हो रहा है। PQH2 की फॉर्म में आ गया, सही है। अब क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, जो प्लास्टोक्वानिन H2 है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, आगे ट्रांसफर कर देगा। आगे जो चीज मौजूद है जिसको ट्रांसफर करने हैं वो होंगे हमारे पास साइटोक्रोम्स, 2 साइटोक्रोम्स होंगे, 2 साइटोक्रोम होंगे। अब वो जो साइटोक्रोम होंगे डियर फ्रेंड्स, वो 2 साइट, जिस तरह से यहां पर इसकी रिडक्शन हुई थी प्लास्टोक्वानिन की इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ, सेम टू सेम जो साइटोक्रोम होंगे उनकी भी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, साइटोक्रोम B6 होगा यहां पर, साइटोक्रोम B6, और जो दूसरा साइटोक्रोम होगा वो होगा साइटोक्रोम F। अब 2 साइटोक्रोम होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पहले प्लास्टोक्वानिन से कहां पर मूव कर जाएंगे, साइटोक्रोम में, साइटोक्रोम की रिडक्शन हो गई, ठीक है। देन क्या होंगे, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर जाएंगे। अब यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, जब यहां से हाइड्रोजन, प्लास्टोक्वानिन से हाइड्रोजन जाएंगे साइटोक्रोम के पास, तो यहां पर बॉन्ड टूटेगा,
राइट। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो बांड टूट रहा है ना, उस बांड के टूटने से एनर्जी रिलीज होगी। अब वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज को बनाने के लिए, एटीपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या हो रहा है, एटीपी के अंदर 3 फास्फेट होते हैं, तो जो सेल होगा उसके अंदर बहुत सारे एडीपी मौजूद होंगे, एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट। तो यहाँ से जो निकलने वाली एनर्जी होगी ना इन रिएक्शन से, हम उस एनर्जी को सपोज दैट यहाँ से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी निकल रही है, हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे एडीपी को चेंज करने के लिए एटीपी के अंदर। इज इट क्लियर? यानी कि एडीपी को जब हम एटीपी में चेंज करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी हमें कौन दे रहा है, वो एनर्जी हमें दे रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोवाइड कर रहा है। और तब वो प्रोवाइड करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर से, जब इलेक्ट्रॉन्स कैरियर से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे तो बांड ब्रेक होगा, बांड के ब्रेक होने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। अब इसी तरह से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 2 साइटोक्रोम थे, वहाँ से मज़ीद जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, रिलीज़ कर दिए, रिलीज़ करने से क्या होगा, अब किसकी रिडक्शन होगी, अब रिडक्शन हो जाएगी प्लास्टोसियानिन की। यहाँ पर जो तीसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो है प्लास्टोसियानिन, एंड प्लास्टोसियानिन इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। सम टाइम एमसीक्यूज बन जाता है प्लास्टोसियानिन, इट इज द, ये क्या है, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होगी। और फाइनली प्लास्टोसियानिन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, दे रीच द फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 पर पहुंच जाएंगे। अब फाइनली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ गए, फोटो सिस्टम 1 पे आ गए। डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से नीचे की जानिब मूव करते जाएंगे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी होगी वो रिलीज होती जाएगी रिएक्शंस के नतीजे में, और वो एनर्जी हम इस्तेमाल करते रहेंगे एटीपी को बनाने के लिए। फाइनली अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, फोटो सिस्टम 1 पर पहुंच गए हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हमारा जो 3 स्टेप्स है वो हो गए कंप्लीट। अब हम बात करेंगे व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर ये वाला, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टडी कर रहे थे उस वक्त मैंने कहा यहाँ पर एटीपी बन रही है। अब एटीपी की फॉर्मेशन को लाइट, फोटो का मतलब लाइट रिएक्शंस के दौरान या लाइट की मौजूदगी में एटीपी की फॉर्मेशन को क्या नाम दे देंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम दे देंगे। अब डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान फोटोफॉस्फोराइलेशन तो होगी, लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हम नाम देंगे केमिओस्मोसिस का नाम दे देंगे। डियर फ्रेंड्स, ये भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, डिटेल में करवाऊंगा, और आपने ये याद रखना है, ये जो केमिओस्मोसिस है ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो एटीपी बन रही है वो किस रिएक्शन से बन रही है, वो केमिओस्मोसिस के नतीजे में बन रही है। ये केमिकल रिएक्शन होगा, देन एटीपी बनेगी तो हम उसको नाम दे देंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन का। फाइनली डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से सनलाइट यहाँ पर पड़ रही थी, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है, लाइट तो फोटो सिस्टम 1 पर भी पड़ रही होगी। जब लाइट पड़ेगी फोटो सिस्टम 1 पर, सनलाइट पड़ी जाके फोटो सिस्टम 1 पे, उसके नतीजे में क्या हुआ, उसके नतीजे में हुआ कुछ यूं के जो फोटो सिस्टम 1 था वहां से भी क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। जब फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो फोटो सिस्टम 1 पे भी क्या प्रोड्यूस हो गए डियर फ्रेंड्स, होल्स प्रोड्यूस हो गए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे। कैसे निकले इलेक्ट्रॉन्स तब निकले जब सनलाइट फोटो सिस्टम 1 पर पड़ी। फोटो सिस्टम 1 पर इलेक्ट्रॉन्स के पड़ने की वजह से फोटो सिस्टम 1 के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से वो मूव कर गए एक्साइटेड स्टेट में, और जब एक्साइटेड स्टेट्स में मूव कर गए तो वहाँ से वो एक्साइटेड हो गए, निकल गए। जब वो वहाँ से निकले तो उसको एक्सेप्ट किसने किया, उसको एक्सेप्ट किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका है, ये फोटो सिस्टम 1 का है।
اور فوٹو سسٹم 1 کا جو پرائمری الیکٹرون ایکسیپٹر ہے اس کا نام کیا ہے؟ دیٹس نیم از، میں نے سٹارٹ پہ بتایا تھا، FES. فوٹو سسٹم 1 کا جو پرائمری الیکٹرون ایکسیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ FES پروٹین. تو یعنی کہ اس کو کون ایکسیپٹ کرنے والا ہے؟ الیکٹرونز کس کے پاس آگے؟ الیکٹرونز آگے FES پروٹین کے پاس آگے. از اٹ کلیئر؟ اب جو FES پروٹین ہے یہ FES پروٹین کیا کرے گی؟ یعنی کہ جو پرائمری الیکٹرون ایکسیپٹر ہوگا یہ الیکٹرون پاس کر دے گا ٹوورڈز دا فیراڈاکسن. کس کو پاس کر دیے؟ فیراڈاکسن کو پاس کر دیے. اب فیراڈاکسن کیا کرے گا ڈیئر فرینڈز؟ فیراڈاکسن اسی الیکٹرونز کو پاس کر دے گا ایک انزائم کو، اس انزائم کا نام ہے NADP ریڈکٹیز. NADP ریڈکٹیز. الیکٹرونز کس کے پاس آگے؟ انزائمز کے پاس آگے. کہاں سے آئے؟ فیراڈاکسن سے. فیراڈاکسن کو الیکٹرونز کہاں سے ملے؟ اسے دیے پرائمری الیکٹرون ایکسیپٹر نے. پرائمری الیکٹرون ایکسیپٹر میں الیکٹرون کہاں سے ہے؟ فوٹو سسٹم 1 سے. فوٹو سسٹم 1 سے کیوں نکلے؟ سن لائٹ کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے یہاں پر ہول پروڈیوس ہو گئے تھے. اب ہول کو فل کون کرے گا؟ ہول کو فل کریں گے الیکٹرونز. اب وہ الیکٹرونز کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیٹس الیکٹرونز کمنگ فرام دا الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین. یا پھر جو فوٹو سسٹم 2 کے الیکٹرون تھے وہ فوٹو سسٹم 1 میں جائیں گے اور وہاں پر جا کے جو سوراخ ہوں گے اس کو کیا کر دیں گے؟ فل کر دیں گے. اب فائنلی جو فوٹو سسٹم 1 کے الیکٹرونز ہوں گے وہ کہاں پر پہنچ کے NADP ریڈکٹیز کے پاس پہنچے. NADP ریڈکٹیز ڈیئر فرینڈز یہاں پر کیا کرے گا؟ ڈیئر فرینڈز NADP ریڈکٹیز ایک انزائم ہے جو کیا کرنے والا ہے؟ جو ڈیئر فرینڈز NADP لے گا، NADP اس نے لیا، ساتھ میں یہاں سے جو الیکٹرون اس کے پاس آئے ہیں فیراڈاکسن نے دیے اس نے وہ الیکٹرون لیے، اور ساتھ میں ڈیئر فرینڈز اس نے کیا لیا؟ اس نے لیے ہائیڈروجن کے آئنز. کہاں سے لے رہا ہے ہائیڈروجن کے آئنز؟ سٹروما سے لے رہا ہے. یعنی کہ لائٹ جب واٹر کا مالیکول ٹوٹا تھا تو ہائیڈروجن کے آئنز سٹروما میں چلے گئے تھے. پھر اس ہائیڈروجن کے آئنز کو استعمال کس نے کیا تھا؟ پلاسٹو کوانین نے استعمال کیا تھا. وہ پلاسٹو کوانین PQS2 میں چینج ہو گیا. جب پلاسٹو کوانین ٹوٹا تو الیکٹرون گئے تھے سائٹوکروم کے پاس، لیکن جو ہائیڈروجن تھے وہ واپس سٹروما میں چلے گئے. اب وہیں سے الیکٹرون اگین لیے جائیں گے اور الیکٹرون کو لے کر کیا کرے گا؟ جو یہ آپ کے پاس NADP ریڈکٹیز ہوگا وہ ان تینوں چیزوں کو ملائے گا. ملانے کے بعد کیا بنا دے گا؟ NADPS2 بنا دے گا. فائنلی آپ کے پاس جو چیزیں چاہیے تھی وہ ساری کی ساری بن چکی ہے. یعنی کہ ATP بھی بن چکا ہے، یہ دیکھیں، اور ساتھ میں کیا بن چکا ہے؟ ساتھ میں ڈیئر فرینڈز یہاں پر NADPS2 بھی بن چکا ہے. ساتھ میں آکسیجن بھی ریلیز ہو چکی ہے ایز اے بائی پروڈکٹ کے طور پر. یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس نان سائیکلک فاسفوریلیشن کو تو میں نے کیا کہا تھا؟ اس کو کہا تھا Z اسکیم. تو کیا ڈیئر فرینڈز یہ آپ کو Z شیپ میں دکھائی دے رہا ہے؟ دیٹس وائی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ Z اسکیم کا نام دے دیتے ہیں. از اٹ کلیئر ڈیئر فرینڈز؟ ایک بار کوئک ریویژن کر لیتے ہیں اس کی، ایک سٹوری ٹائپ. اس کو اب دیکھیں. صرف ہوا کچھ اس طرح سے کہ جیسے ہی سورج کی روشنی پڑی فوٹو سسٹم 2 پر، فوٹو سسٹم کے 2 کے جو الیکٹرون تھے اس کی انرجی ہوئی زیادہ اور وہ ہو گئے ایکسائٹڈ، یعنی کہ خوشی کے مارے نکل گئے وہاں سے. اور ان کو پتہ نہیں تھا ان کو پکڑ لیا جائے گا. ان کو پکڑا کس نے؟ ان کو پکڑ لیا فوٹو سسٹم 2 کا جو پرائمری الیکٹرون ایکسیپٹر تھا نا اس کو کیپچر کر لیا. ٹھیک ہے، کیپچر کر لیا. جب اس کو کیپچر کیا نا، وہ پرائمری الیکٹرون ایکسیپٹر کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا فیوفائٹن. اس نے کیا کیا؟ اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس نے نا اس کو سزا کے طور پر بھیج دیا الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین پہ. جب اس نے سزا کے طور پر الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین پہ بھیجا نا انہی الیکٹرونز کو جو یہاں سے نکل گئے تھے، دین کیا ہوا ڈیئر فرینڈز؟ سزا میں ظاہر بات ہے انسان کی جو انرجی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو ان الیکٹرونز کی انرجی بھی کم ہوتی گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور اس انرجی کو استعمال کر لیا گیا ADP کو چینج کرنے کے لیے ATP میں. فائنلی الیکٹرونز پہنچ گئے فوٹو سسٹم 1 پہ. فوٹو سسٹم 1 سے جو الیکٹرونز نکلے تھے وہ نکل کر گئے خوشی کے مارے. یہاں پر بھی دیکھیں لائٹ یہاں پر بھی پڑی تو یہاں سے بھی الیکٹرونز نکل گئے. صحیح ہے. تو اس کو کس نے پکڑ لیا؟ اس کو پکڑ لیا پرائمری الیکٹرون ایکسیپٹر آف دا فوٹو سسٹم 1 نے پکڑا، اور اس نے اس کو سزا کے طور پر کہاں بھیجا؟ اس نے بھیجا اس کو فیراڈاکسن کی طرف. فیراڈاکسن نے کیا کیا؟ اس الیکٹرون کو بھیج دیا فکس کرنے کے لیے، یعنی کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، اب اس کو نا فکس کر دو ایک جگہ پر. اس کو فکس کہاں پر کیا گیا؟ NADP ریڈکٹیز کے پاس، اور NADP ریڈکٹیز نے اس کو فکس کر کے کیا بنا دیا؟ NADPS2 بنا دیا. فائنلی آپ کو 6 سٹیپ یاد رکھنے ہیں.
पहला स्टेप है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द फोटो सिस्टम 2, सेकंड स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर, थर्ड स्टेप आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोर्थ स्टेप आ गया फोटो फास्फोरिलेशन यानी कि एटीपी के बनने का प्रोसेस, पांचवा स्टेप आ गया फोटो सिस्टम 1 और वहां से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, और छठा स्टेप आ गया आपके पास सिंथेसिस ऑफ NADPH2। और यहाँ पर कुल मिला के आपको दो चीज़ें सिर्फ याद रखनी पड़ेंगी। एक जो है वो आपके पास क्या है डियर फ्रेंड्स, वो आपके पास है फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है FES प्रोटीन, और फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है फियोफाइटिन, और साथ में एक और चीज़ मैग्नीज प्रोटीन। सिर्फ आप ये तीन चीज़ें तैयार करें, 6 पॉइंट्स तैयार करें, आपका जो पूरा होल टॉपिक है वो क्लियर आउट हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको लेक्चर समझ आया, तो आप इसको काइंडली लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।